अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक बहुत अहम मौजू आपके खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। आम मौजू है, कुछ लोग सुन के इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जिन लोगों पर ये बीत रही है, ये वो सच है जिसे छुपाया जा रहा है, ये वो तकलीफ है जिसे दबाया जा रहा है, जिसको सामने नहीं लाया जाता, उस हक पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भारत के मुसलमानों, उनकी ईद की, उनकी कुर्बानी। भारत जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क कहता है, जो हर पल सेकुलरिज्म का ढिंढोरा पीटता है, उस मुल्क में हकीकत ये है वो अक़लियतों के लिए एक जहन्नुम बन चुका है, एक ऐसा कैद खाना बन चुका है जिसमें आज़ादी की सांस लेना बहुत बहुत मुश्किल है। जो अपने बुनियादी हकूक़ के लिए तड़पते हैं, इससे कभी गाय के नाम पर लिंचिंग हो रही है, कभी अजान पर एतराज़ है, कभी हिजाब पर सियासत की जा रही है, और अब नौबत यहाँ तक आम पहुँची है कि ईद उल अज़हा का बकरा भी दुश्मन ठहरा। अब मुझे ये बताएं दोस्तों, ये वही ईद है जो सदियों से इस्लामी रवायत है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की वो याद है जो सदियों से भारत में मनाई जाती है। पाक भारत की कशीदगी के बाद एक नया प्रोपेगेंडा भारतीय मीडिया पर जो है वो शुरू कर दिया गया है, और आवाम के लिए एक नहायत मुश्किल सूरत हाल बना दी गई है। आप देखें कि एक बड़े ही नामवर भारतीय चैनल है, वहाँ पर कुछ लोग बिठाए गए हैं, एक ट्रांसमिशन चल रही है। एक ट्रांसमिशन में जो उसमें कुछ मौलवी हजरात बिठा रखे हैं, कुछ सोसाइटी के लोग हैं वहाँ पर, कुछ उनके रिपोर्टर हजरात खड़े हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जी सोसाइटी के लोग बड़े परेशान हैं कि यहाँ पर जो मुसलमान हैं वो बकरे ला कर रख रहे हैं। नाजरीन, इससे कबल गाय का रोना पिटना था। कुर्बानी के दिनों में अवाम, मुसलमान स्पेशली, उनको एक टेंशन थी कि वो इस इस्लामी त्यौहार को मनाने के लिए 7 लोगों के पास मिन्नतें करते थे, जाते थे जी गाय ज़िबा करने के लिए। बहुत सारी अजियतें जो हैं वो मुसलमानों ने वहाँ पर देखी हैं। लेकिन अभी ये ताज़ा वाक़या है जिसमें बाकायदा ट्रांसमिशन चलाएगी, और उसमें ये दिखाया गया है कि जी सोसाइटी के लोग कहते हैं कि जी यहाँ पर बकरे ला कर लोगों ने रखती हैं। ईद कुर्बान आप हम सब जानते हैं कि करीब आ चुकी है, तो ये जो ईद मनाई जाती है उसमें कुर्बानी ही मेन जो है वो मुसलमानों का अकीदा है, और हर एक जज्बाती लगाव है। लेकिन एक ऐसा मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाता है, और वहाँ पर लोग आ रहे हैं, फिर पंडित बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। पंडित क्यों ज्ञान दे रहा है, मेरी बात समझ से बाहर कि कुर्बानी करना मुसलमानों का बुनियादी हक है, और वहाँ पर कब तक पहले गाय के नाम पर अवाम लोगों को ज़िबा किया जाता था, इससे पहले अब बकरा भी काबिल कबूल नहीं है। बेसिकली ना बकरे की लड़ाई है, ना अजान की लड़ाई है, बेसिकली उनकी जो दुश्मनी है वो मुसलमानों से। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जो अपने मुल्क में मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर रहे, वो सरहद पार यहाँ इतने मुसलमान जी रहे हैं अपनी आज़ादी की ज़िंदगी, वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो जाहिर है कि ये एक इस्तारा है, उन्होंने इस मज़हब के नाम पर जो है वो ज़लील करना है मुसलमानों को। अब पाक भारत जो कशीदगी है, हिंदू इंतहा पसंदी और नफरत की सियासत ने इस हक को जुर्म बना दिया कि आप कुर्बानी करें। अब मुसलमान डरते हैं कि कहीं बकरा लाने पर गौ रक्षक ना आ जाए, कहीं सोसाइटी में नफरत ना फैल जाए, कहीं वही कुर्बानी जान की कुर्बानी ना बन जाए। ये सिर्फ एक बकरा नहीं है, ये आज़ादी है, अकीदा है और शनाख्त की लड़ाई है। मुसलमानों की शनाख्त एक जो है। अब सवाल यह है कि मुसलमान भारत में इतने गैर महफूज हो चुके हैं कि वो अपने रब के लिए अपनी ही जेब से कुर्बानी छुप कर करेंगे। एक ऐसा सवाल है, अब वक्त आ गया है कि दुनिया ये सुने और ये देखे और बोले कि मसला सिर्फ गोश्त का नहीं है या जानवर का नहीं है, ये एक सोच है जिसको कुचला जा रहा है, ये एक मजहब को महदूद करने की साजिश है। तो ये दुनिया आलम और इसके अलावा दूसरे ममालिक में भी सबको ये देखना चाहिए। हम अपने तौर पर ये आवाज़ बुलंद कर सकते हैं कि कुर्बानी हमारा हक है, ईद हमारी पहचान है, मुसलमानों के त्यौहार हैं, ये 2 त्यौहार हैं, और मजहबी आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए।
اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ایسے ماحول میں بھی اپنے عقیدے پر قائم رکھے. عید آ رہی ہے اور ساتھ مسلمانوں کے لیے، بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش آ رہی ہے، لیکن قربانی کا جذبہ، ایمان کی روشنی کبھی مدھم نہیں ہوگی. اس کے ساتھ ہی اب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.